प्री मेच्योर इजैकुलेशन जिसको कहते हैं, शीघ्र पतन हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में आप आज विस्तृत से हमें बताइए। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है जहां लगता है कि मुझे शीघ्र पतन की बीमारी है। ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से लोग इसको बोलते हैं कि मेरी टाइमिंग 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, तो कम है। आपका बॉडी अगर प्लेजर फील कर रहा है, आपका ब्रेन अगर प्लेजर फील कर रहा है, तो चाहे वो टाइमिंग 30 सेकंड है, 2 मिनट है या 30 मिनट है, फर्क नहीं पड़ता। जो प्लेजर नहीं ले पा रहा उसको इलाज की जरूरत है। महिलाओं में लेके हमेशा संदेह रहता है कि ये किस पॉइंट पे जाके सेटिस्फाइड होती हैं या ये कहाँ पे प्लेजर को महसूस करेंगी, कौन सा पॉइंट होता है वो? जरूरी नहीं कि डिस्चार्ज हो गया तो आप सेटिस्फाई हो गए, या तो शीघ्र पतन है या फिर उनका इरेक्शन ही नहीं हो रहा और बिना इरेक्शन के ही डिस्चार्ज हो जाना, तो वो भी तो है, उनको तो प्लेजर नहीं हुआ ना, तो डिस्चार्ज के बावजूद उनका तो प्लेजर नहीं आया। और वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस होगी फिर वो आपकी टाइमिंग के साथ मैच हो जाएगा। आपकी बॉडी कैसे इस चीज को लेगी, कैसे इस पर रिस्पॉन्स करेगी, जो पार्टनर आपको अवेलेबल है, जो मिला हुआ है पति के तौर पे या प्रेमी के तौर पे, जैसे भी उसका ये समय सीमा है, तो आपको अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार करना होगा ना। और जब इतना सपोर्ट मिलेगा और दोनों लोग सपोर्ट से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए जब करते हैं, तो मेल की टाइमिंग में भी चेंज आ जाता है। अक्सर आपने हर शहर में रेलवे की पटरियों के पास में एड्स देखे होंगे, इन हकीम से वैद्य से मिलें, क्योंकि ये नामर्द रोगी यहाँ देखे जाते हैं और शीघ्र पतन, हस्त मैथुन, स्वप्न दोष और लिंग में टेढ़ापन, इन सब का इलाज भी किया जाता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि ये सब बीमारियाँ होती ही नहीं हैं तो आपको भी थोड़ा सा अचंभा लगेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर मिली सिंह, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और ये सेक्सुअल डिजीजेस में या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में मास्टरी है, इनको स्पेशलिटी है, जो कि सारी जो आप बीमारियां समझ रहे हैं उन बीमारियों को बिना दवा दिए ठीक कर देती हैं। मतलब ये बिना दवा वाली डॉक्टर हैं। ये सिर्फ अपनी बातों से, अपनी काउंसलिंग से आज तक हजारों पेशेंट्स के जीवन में बदलाव ला चुकी हैं, उनकी सेक्स लाइफ को अच्छा बना चुकी हैं। डॉक्टर मिली सिंह, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। धन्यवाद तिवारी जी। आज बात करेंगे बड़ा कॉमन सा एक डिजीज, आपको उसको बोले या डिसऑर्डर बोले, वो आप ज़्यादा अच्छा बताएंगी कि एक वो होता है कि भाई टाइमिंग की कमी है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन जिसको कहते हैं, शीघ्र पतन हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में आप आज विस्तृत से हमें बताइए। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि दीवारें रंगी पड़ी हैं, रेलवे लाइंस पे खाली दीवारों पे किसी न किसी का पता लिखा हुआ है, जहाँ पे बच्चों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है और कुछ दवाइयाँ बेची जाती हैं। और मेरे पास कई बार लोग लाखों खर्च करके आते हैं जो ऑलरेडी इन दवाइयों का इस्तेमाल कर चुके होते हैं और उनको कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। शीघ्र पतन एक ऐसी समस्या है जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है इंटरनेट पे। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है जहां लगता है कि मुझे शीघ्र पतन की बीमारी है। लेकिन वास्तव में शीघ्र पतन है या नहीं, ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से लोग इसको बोलते हैं कि मेरी टाइमिंग 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, तो कम है। इस गलतफहमी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पॉर्न। अच्छा। जो बच्चे पॉर्न देखते हैं, मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, तो पॉर्न में जो टाइमिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे एक कंटिन्यूअस प्ले चल रहा है, लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको ये नहीं पता कि बैकग्राउंड में उनके कट्स होते हैं, बीच में वीडियोस रुकते हैं, उनको स्पेशल कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं तनाव के लिए, उतने लंबे वीडियो की शूटिंग के लिए। तो जितना लंबा पॉर्न देख करके बच्चे सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, रियल लाइफ में वो ड्यूरेशन नहीं चलता। रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। रियल लाइफ में मैंने 2 मिनट की टाइमिंग वाले लोगों को भी बहुत सेटिस्फाई देखा है और आधे घंटे की टाइमिंग वालों को भी परेशान देखा है। अच्छा। ये डिजायर और आपका प्लेजर लेने का तरीका क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ये कैसे मैडम, मतलब 2 मिनट वाले कैसे कैसे ये होते हैं? सेटिस्फाइड है? आप कहीं भी चले जाओ, मैक्सिमम दवाई बेचने वाले मतलब कि 2 मिनट के टाइम बोलो तो आपको ऐसा आपका कॉन्फिडेंस लो करेंगे, क्या रे ये क्या, तुमको तो एकदम बहुत हालत खराब है, अब इतना लो तो इतना 20 मिनट टाइम हो जाएगा। आते हैं बच्चे मेरे पास। प्री मैच्योर है या नहीं ये कौन तय करेगा? आपका पार्टनर या आप? आपकी बॉडी ने जैसे ही इजैकुलेट किया, आपका बॉडी फील किया प्लेजर,
आपका बॉडी अगर प्लेजर फील कर रहा है, आपका ब्रेन अगर प्लेजर फील कर रहा है, तो चाहे वो टाइमिंग 30 सेकंड है, 2 मिनट है या 30 मिनट है, फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर का तो पड़ता है ना। ये पार्टनर की बात आ रही है। प्रॉब्लम तो बॉडी में इलाज किसका चल हाँ। रहा है? पार्टनर के सेक्सुअल प्लेजर को मेंटेन न कर पाना एक हाँ। दूसरी समस्या है। हाँ। ठीक है, शीघ्र पतन एक मेल की बॉडी पे लोग काम करते हैं क्योंकि वो किसी और की बॉडी के साथ बराबरी में सहभागी नहीं बन हाँ, पा रहा। हाँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम बताया गया है। अगर आपका शरीर, कोई भी मेल इस चीज को चेक करे कि वो चाहे टाइमिंग क्या है, मैं घड़ी देखे ही ना, वो सेटिस्फाई हो रहा है, उसके लिंग में तनाव आ रहा है, वो सेक्सुअल प्लेजर ले पा रहा है और उसके बाद वो रिलैक्स हो रहा है, वो स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी नहीं है। पहली बात, कोई बीमारी नहीं मैंने बोला। दूसरी चीज, अब आते हैं कि एक लाइफ में पार्टनर है उसके पास में, उससे भी बात करने की जरूरत है कि जो आपका पार्टनर है, जो समय दे रहा है, उसमें आप उस लेवल पे जा पा रहे हो या नहीं, है ना। फीमेल से पूछेंगे, आप काउंसलिंग में हम लोग मेन इसी चीज को बोलते हैं कि फीमेल से भी पूछा जाता है कि आपको कोई दिक्कत है। पहली बात, आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 70% महिलाओं ने मुझे बोला कि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है। अच्छा, मेल को लगता है कि अरे इतना हाँ। कम समय में मेरा ये हो जा रहा है तो मेरी पत्नी को प्रॉब्लम होगी। वो उससे पूछता है कि ठीक है ना, अच्छा ठीक है, सब ठीक है, मतलब वो उसको गिल्ट में ही। मुझे अभी वो मिर्जापुर के वो कालीन भैया याद आ गए। वो कालीन भैया, अगर आपने देखी हुई मिर्जापुर, नहीं, मैंने नहीं देखी है, तो उसमें एक कालीन भैया थे, बहुत बाहुबली थे और बड़ा दबदबा था उनका। लेकिन वो घर में अपनी वाइफ, दूसरी वाइफ थी उनकी, और वो वाइफ से थोड़ा सा हार जाते हैं बेड के ऊपर, और वो जब भी बेड में वाइफ के साथ में करते हैं तो बाद में पूछते हैं, हुआ आज ठीक रहा? तो बड़ा डाउट रहता है कालीन भैया को अपने ऊपर, वो हर बार यही पूछते हैं कि आज ठीक है। मैंने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन इस पूरे सीन में एक पूरी साइकोलॉजी डिस्कवर हो रही है कि एक मेल जो बहुत डोमिनेटिव है सोसाइटी में और फैमिली में, उसमें फीमेल हमेशा उसको बेड पे ऐसा फील करवाएगी कि तुम्हें प्रॉब्लम है। अच्छा। मोस्टली अगर वो टॉर्चर हो रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो ऐसा फील कराएगी, भले ही उसका सब कुछ ठीक चल रहा हो। इंजॉय करने के बाद, प्लेजर तक पहुंचने के बाद भी थोड़ा और ठीक हो सकता था, ये डाल देना दिमाग में। हाँ, मेल को अच्छा। कमजोर करने का सबसे बड़ा हथकंडा है। तो कई बार तो ये बेचारे मेल सिर्फ बाजार के शिकार नहीं होते, परिवार में अपनी वाइफ के भी शिकार होते हैं। ओह, अच्छा। ये होता है, एक्चुअल केसेस में मैंने ये चीज देखी है। तो मेल तय करे कि उसको प्रॉब्लम है या नहीं। अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, एक मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो आधा घंटा 35 मिनट तक नहीं, उनका डिस्चार्ज ही नहीं हो पाता। अब वो प्रॉब्लम में है, उनका डिस्चार्ज नहीं हो रहा, प्लेजर नहीं ले पा रहे हैं ना, तो उनको इलाज की जरूरत है। अच्छा, उनको जो प्लेजर नहीं ले पा रहा, उसको इलाज की जरूरत है। मतलब शीघ्र पतन ना हो गए, दूर पतन हो गया ये। जो भी बोले, तो ऐसा होता है। उसको इलाज की जरूरत है। हाँ, उसको इलाज की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों मैडम? ऐसा क्यों? क्योंकि आपका शरीर नेचुरली एक खास तरीके के माहौल में आने के बाद, एक माइंडसेट में आने के बाद, उसका डिस्चार्ज होना चाहिए। प्रकृति ने आपको बनाया ऐसा है। अच्छा। प्रकृति ने टाइमिंग नहीं सेट की थी, प्रकृति ने बॉडी के पूरे मोमेंटम को सेट किया है कि किस मोमेंटम में आके डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। तो आधे घंटे में भी नहीं हो रहा, 45 मिनट में भी नहीं हो रहा, इट्स मीन व्हाई? बॉडी में कुछ तो ऐसा चल रहा है कि आपका ब्रेन, आपकी बॉडी आपस में सामंजस्य नहीं, तारतम्य नहीं बैठ रहा है, कुछ तो डिस्कनेक्शन है ना। तो उसको काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है, हो सकता है उसको किसी और तरह के फिजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़े। तो ऐसी ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि सोसाइटी में हवा ये बनाया गया है कि जिनका जल्दी डिस्चार्ज हो रहा वो प्रॉब्लम वाले लोग हैं। क्यों हुआ? क्योंकि आप जब किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, इंटीमेसी में होते हैं, तो एक दूसरा पार्टनर उसमें इन्वॉल्व होता है। उसका अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, दो लोगों के एक्ट से एक सेटिस्फाई हुआ और एक नहीं हुआ, तो इसको प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई कर लिया गया। जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत है, प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज प्रॉब्लम नहीं होता। कभी कभी अब जैसे कि ये बीच में रखा गया, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हमारे कमरे को सजाने का एक आर्टिकल है। अगर उसको दरवाजे के पास रख दो तो प्रॉब्लम बन जाएगा, चोट लगेगी। कॉर्नर में बीच में रख दो तो ये सजावट का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब आप दो लोग इंटीमेट हो रहे हैं, एक प्लेजर ले चुका है, दूसरे का प्लेजर नहीं हो रहा, तो उसको ये लड़के को
और लड़की को, दोनों को ये सीखने की ज़रूरत है कि दूसरे पार्टनर का प्लेजर फिर कैसे हो। इसके ऊपर हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में, हमारे पास शास्त्र है इससे रिगार्डिंग, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, अलग अलग पोस्चर बताए गए हैं। आपको एडिशनल चीज़ें यूज़ करने के लिए वाइब्रेटर मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप सेटिस्फाई हो गए हो, अपनी पार्टनर को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, अलग ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, ये नहीं बताया जाता। अलग ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो तो अब बोला जाता है कि कमी है, नहीं कमी नहीं है, ये मैनेजमेंट है, उसकी टाइमिंग अधिक है। फीमेल भी 2 मिनट में सेटिस्फाई हो जाती है, अगर वो अपने आप को उस तरीके से ट्रेन करे तो उसको आधा घंटा भी लग सकता है। अच्छा मैडम, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पुरुष प्रजाति के बीच में अक्सर चलन में देखा गया है ये प्रश्न कि भाई पुरुष तो स्खलित हो गया, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो काम खत्म वहाँ से, लेकिन महिलाओं में लेके हमेशा संदेह रहता है कि ये किस पॉइंट पे जाके सेटिस्फाइड होती हैं, या ये कहाँ पे प्लेजर को महसूस करेंगी, कौन सा पॉइंट होता है वो? ये जब आप 2 लोग इंटीमेट होते हैं तो दोनों को ये बात समझ में आती है कि दोनों प्लेजर ऑर्गेज्म के उस पॉइंट पे जा चुके हैं। ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं होता। मेल के साथ है कि डिस्चार्ज हुआ तो हो गया, ये चीज उनको बाहर से कुछ दिख रहा है तो ये चीज डिसाइड कर लिया गया, जबकि जरूरी नहीं कि डिस्चार्ज हो गया तो आप सेटिस्फाई हो गए। हमारे पास जो लोग प्रॉब्लम में आते हैं, या तो शीघ्र पतन है या फिर उनका इरेक्शन ही नहीं हो रहा और बिना इरेक्शन के ही डिस्चार्ज हो जा रहा, तो वो भी तो है, उनको तो प्लेजर नहीं हुआ ना, तो डिस्चार्ज के बावजूद उनका तो प्लेजर नहीं आया। तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, हम बाहर से डिसाइड ही नहीं कर सकते कि पॉइंट कौन सा है। 2 लोगों के बीच में जब आप एक्सेप्ट करते हो एक दूसरे को, और एक्सेप्ट करने के बाद इस क्रिया में उतरते हो, जिसको क्रीड़ा बोला जाता है, प्ले है ये एक तरह का। इस प्ले में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपस में उस क्रीड़ा के दौरान स्टिमुलेट होते हैं और आप उस प्लेजर पे पहुंचते हो। फीमेल का प्लेजर पॉइंट हमेशा थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, उसको टाइम लगता है। मेल पूरे दिन तैयार रहता है, पूरे दिन उसकी बॉडी में वो कुछ भी देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, क्योंकि उसको सेक्सुअली अपने आप को एक्सप्रेस करने की बहुत आज़ादी मिली हुई है, तो उसका ब्रेन से वो ऑलमोस्ट तैयार है, उसका सिर्फ बॉडी तैयार होने की ज़रूरत है और वो कर सकता है और वो डिस्चार्ज भी हो जाएगा। फीमेल के साथ 50 तरह की चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहेंगी, करें नहीं करें, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, अभी नहीं कभी नहीं, फैमिली में ये है, वो जिम्मेदारी है, ये काम है, मतलब वो बहुत सी चीज़ों में लगेगी। अपनी बॉडी तक आने में उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। वो बॉडी तक आने में, जब उसको फोरप्ले होता है, जब इस तरह के इंटीमेसी के सीन बनते हैं और फोरप्ले में वो धीरे धीरे फिर अपनी बॉडी के पास आती है, उसको टाइम लगता है। तो अगर एक मेल जिनको भी लगता है कि मेरी टाइमिंग कम है, अपनी पार्टनर को बेड पे जाने से पहले ही, दिन में, शाम को, जब भी जो टाइम आपका है आपने डिसाइड किया हुआ है, उससे पहले आप ढंग से बात करो, उसको उस तरीके से टच करो, उसको बीच बीच में एहसास कराओ अपने प्रेजेंस का, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेड मोड में रहेगी, तो उसको फोरप्ले में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। और वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस होगी फिर वो आपकी टाइमिंग के साथ मैच हो जाएगा। एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के बाद एक दूसरे की टाइमिंग एक्सेप्ट हो जाती है। तो अगर मेल पहले बता दो भैया, आज जो है रात 11 बजे, मेल की 11 बजे की बात ही नहीं है, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस की बात है। अगर फीमेल को ये पता है ना कि यहाँ सामने जो मेरा पार्टनर है इसका 2 मिनट का टाइम है या 1 मिनट का टाइम है, अगर उसको ये पता है, ठीक है, फीमेल में ये डिजायर है, अगर वो हेल्दी है, माइंड से हेल्दी है, शरीर से नहीं माइंड से, तो वो जानेगी कि मुझे इस 2 मिनट को कैसे यूज कर लेना है, देन वो खुद को प्रिपेयर करेगी। वो प्रिपेयर नहीं करती, मतलब इतना, मतलब क्या बोला जाए, इसको बोलते हैं ना कि दोगलापन समाज का है कि पूरी जिम्मेदारी मेल पर डाली गई है कि पूरा सेक्सुअल प्लेजर लाने की जिम्मेदारी मेल की है, जबकि 2 लोग हो, दोनों की है। आपकी बॉडी कैसे इस चीज को लेगी, कैसे इस पर रिस्पॉन्स करेगी, जो पार्टनर आपको अवेलेबल है, जो मिला हुआ है पति के तौर पे या प्रेमी के तौर पे, जैसे भी, उसका ये समय सीमा है, तो आपको अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार करना होगा ना। तो खुद पे तो काम करोगे, खुद को तैयार करोगे, मेंटली उस तरीके से इन्वॉल्व हो जाओगे उन चीज़ों में, तो बिल्कुल टाइम मैच करेगा। और जब इतना सपोर्ट मिलेगा और दोनों लोग सपोर्ट से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए जब करते हैं, तो मेल की टाइमिंग में भी चेंज आ जाता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि वो फिर रिलैक्स हुआ, अपनी पत्नी के पास जाने के बाद वो जो रिलैक्स होने का पॉइंट आता है, वहाँ पे उसकी टाइमिंग में चेंज आ जाती है। चलिए डॉक्टर साहब, इतनी बातें तो हो गई, अब लास्ट में थोड़ा सा ये बताइए कि आप बिना दवाइयों के ये ट्रीटमेंट कर देती हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, कैसे आप ठीक करती हो? देखिए, ज़्यादातर डॉक्टर इस बात को मानते हैं कि सेक्स के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोलॉजिकल ही होती हैं। बहुत रेयर केसेस में किसी तरह की फिजिकल इंजरी के कारण प्रॉब्लम आता है, तो उसका इलाज मैं नहीं करती।
लेकिन जितने भी साइकोलॉजिकल इशू हैं जो लगभग 80 से 85% होते हैं या फिर कहें 90% भी होते हैं, वो साइकोलॉजिकल होते हैं। आपके बिहेवियर में, आपके रूटीन में, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके कारण आप इस तरह की प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। मैं केस हिस्ट्री लेती हूँ, सामने वाले की पर्सनालिटी को डिस्कवर करती हूँ, समझती हूँ, एंड देन उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, उसके खान पान में चेंजेस, कुछ एक्सरसाइज बता करके और उनके रिलेशनशिप के इश्यूज को सॉल्व करके इस तरह की समस्याओं का निदान करती हूँ। और ये 100% काम करता है। ओवरऑल पूरी लाइफ पे काम करना पड़ता है, इसमें किसी तरह की दवा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर किसी को ट्रीटमेंट लेना हो तो कितनी सिटिंग्स या कितनी काउंसलिंग करानी होती है आपसे? ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति किस समस्या के किस स्टेज पर है और उसकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर रिलेशनशिप का भी इशू है, अगर उसका अपना थॉट प्रोसेस ही बहुत गलत तरीके से स्ट्रक्चर लिए हुए है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लगभग महीने भर लग जाते हैं, महीने 1.5 महीने भी लग जाते हैं। कई बार बहुत हल्के फुल्के प्रॉब्लम लेकर के लोग आते हैं कि शादी हुई है और कोई तनाव आ गया है, पत्नी के बिहेवियर से किसी तरह का तनाव आ गया, वो 2 से 3 सेशन में ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, तो ये ऑनलाइन आपसे हाँ, मिलना पड़ेगा? ऑनलाइन ट्रीटमेंट करती हैं या? बिल्कुल, ऑनलाइन हर जगह पूरे भारत में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऑनलाइन कोई भी कहीं से भी जुड़ सकता है। अच्छा। और कई बार लोग ये बोलते हैं कि मैम ऑनलाइन से कैसे ठीक होंगे? क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा होता है कि कोई फिजिकल चेकअप होता है या फिर कोई दवा दी जाती है। ऑनलाइन सेशंस होते हैं और सारे चीज़ें बहुत आराम से अच्छे से डिस्कस होकर के ठीक हो जाती हैं। कुछ केसेज बहुत मामूली ऐसे केसेज होते हैं जहाँ फिजिकल चेकअप की ज़रूरत होती है, तब उनको मैं बुलाती हूँ। हालांकि सेक्सुअल डिसऑर्डर में ना के बराबर ऐसे मौके आते हैं जहां मुझे बुलाना पड़े। तिवारी जी, जहां तक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात आती है, सैकड़ों जो पेशेंट आए हैं मेरे पास, वो बहुत आराम से 100% ठीक हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि कुछ परसेंट उनके पास रह गया हो। 100% ठीक हुए हैं, सक्सेसफुली ट्रीट हुए हैं। शीघ्र पतन हो या आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, किसी भी तरह की समस्या होती है, ऑनलाइन पूरे भारत में सुविधा अवेलेबल है और बहुत आराम से ट्रीटमेंट होता है। अरे वाह, बिना दवाइयों के आप बिना ठीक कर दवाइयों देती हैं, ये बड़ा अच्छा मतलब सुनने में लगा। तो अगर भाई किसी को दिक्कत है तो मिल सकता है डॉक्टर मिली से। आपका नंबर वगैरह दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और कुछ जाते जाते अगर कुछ आप टिप्स दे दें अगर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बोलूँगी कि अपनी बॉडी को समझें, अपनी बॉडी के डिज़ायर को समझें, सुनी सुनाई बातों और बाज़ारवाद का शिकार ना बने, कोई मेडिसिन ट्राई ना करें। जो अक्सर मेरे पास केसेस बिगाड़ के लोग आते हैं मेडिसिन ट्राई करने के बाद में, टाइमिंग बढ़ाने के लिए, बिल्कुल ट्राई ना करें। क्योंकि आज आप जो मेडिसिन यूज़ करते हैं टाइम बढ़ाने के लिए, कल को वो दूसरी प्रॉब्लम लेकर के आता है। तो जैसे ही प्रॉब्लम फील हो, अपने दोस्तों से और अपने बड़ों से डिस्कस करने के बजाय किसी प्रोफेशनल को डिस्कस करें। क्योंकि ज़्यादातर घरों में सलाह दी जाती है कि समय के साथ ठीक हो जाएगा, जबकि उसका समय आ चुका है, तब वो प्रॉब्लम आई है और उसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो तुरंत स्टेप लें अपने सेहत के लिए और आप ठीक हो जाएंगे, इसका भरोसा रखें। तो भैया शर्माने की बात नहीं है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मिल लीजिए, मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर मिली से। इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो में। और आप जो भी परेशानी है खुल के बताइए, और अगर कुछ सवाल पूछने हैं आप तो कमेंट करके पूछिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे डॉक्टर मिली से उसके जवाब लेकर आप तक पहुंचाने की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।